हाँ जी, ये स्टूडेंट्स सीए मोहित अरोड़ा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट जो मई 2027 में अपने सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस देने के बारे में सोच रहा है, सो आप एकदम सही जगह पे आ चुके हो, बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसमें विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सीए एंड स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन मई 2027 के लिए जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, दैट इज रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जामिनेशन फीस कब भरनी है, एंड ऑब्वियसली यूनिक एकेडमी के साथ हम लोग कैसे अपने सीए फाउंडेशन के सक्सेस को इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट अश्योर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे। सबसे पहले सीए इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्सेज आई वुड से इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। जब कोई बच्चा 12th करता है एंड 12th करने के बाद जब भी किसी प्रोफेशनल कोर्स करने का ख्याल आपके दिमाग में आता होगा, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड ऑफ एवरी कॉमर्स एस्पिरेंट इज सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा कोर्स है दैट इज गवर्न्ड बाय ICAI, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट्स द गवर्निंग बॉडी जो ICAI में एग्जामिनेशंस को एज वेल एज मेंबर्स को गवर्न करता है। अब अगर आपको एक क्वालिफाइड सीए कहलाना है तो आपको ऑन एन एवरेज 4 to 4.5 इयर्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है, जिसमें बेसिकली आपके एग्जामिनेशंस के 3 लेवल होते हैं। द फर्स्ट लेवल इज सीए फाउंडेशन लेवल, the second level is CA intermediate level. Now what separates CA from any another qualification is कि CA ना सिर्फ आपको सब्जेक्ट समझाता है, लेकिन CA आपको सब्जेक्ट्स के साथ उनका प्रैक्टिकल नॉलेज भी करवाता है। सो आफ्टर क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ CA इंटरमीडिएट आपको करनी पड़ती है आर्टिकलशिप। यस, यू आर रिक्वायर्ड टू डू 2 years ऑफ कंपलसरी आर्टिकलशिप, जिसमें जो भी चीजें आप इंटरमीडिएट में फाउंडेशन में पढ़ते हो, दैट इज अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, कॉस्टिंग हो गया, इन सारी की सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सिखाया जाता है। एंड आफ्टर 2 years ऑफ कंपलसरी आर्टिकलशिप आप देते हो अपना सीए फाइनल का एग्जामिनेशन, जिसको क्लियर करने के बाद यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द ICAI। आप अपने नाम से पहले सीए ये 2 वर्ड्स लगा सकते हो। अब सर सीए की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब सीए की बात करते हैं तो सीए का जो वेरी फर्स्ट लेवल होता है दैट यू नीड टू क्लियर इज सीए फाउंडेशन। अब जो हमारा सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन होता है दैट इज कंडक्टेड बाय ICAI थ्राइस अ ईयर। यस, सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन आपका साल में 3 बार होता है। एक एग्जामिनेशन होता है आपका इन द मंथ ऑफ जैन, एक आपका अटेम्प्ट होता है इन द मंथ ऑफ मे, एंड एक आपका अटेम्प्ट होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो इस वीडियो में हम लोग उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने वाले हैं जो मई 2027 में अपने सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन देने वाले हो। अब सर कौन सा स्टूडेंट है जो सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर कर सकता है? सबसे पहले तो इफ यू नीड टू गेट योरसेल्फ एनरोल फॉर सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन, तो या तो आपका 12th पास होना चाहिए, या आप प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्ट्रेशन बिफोर कंप्लीटिंग योर 12th आप अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, बट एग्जामिनेशन आप अपना 12th क्लियर करने के बाद ही दे सकते हो। उससे पहले आप अपना सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। अब सर सीए फाउंडेशन के लिए हमें रजिस्टर कैसे करना है, तो आई विल शो यू, है ना, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। इस स्क्रीन में मैं एग्जैक्टली आपको कौन से वेबसाइट पे जाके अपने आपको रजिस्टर करवाना है मैं सारी चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यस, टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर सीए फाउंडेशन आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पर जाना है एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। जैसे आप अपना सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, एज यू कैन सी आपको ICAI का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। आपको बस इस लिंक पर जाकर क्लिक करना है एंड जो भी डिटेल्स आपको पूछ रहा है आपको सारी की सारी डिटेल्स फिल इन कर देनी है। जैसे कि सबसे पहले आपका पूछेगा सैल्यूटेशन मिस्टर होगा, मिसेज होगा, देन यू हैव टू फिल योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। सबमिट करना ऑप्शनल है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। देन यू हैव टू सिलेक्ट योर जेंडर, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा एंड यू हैव टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी चीजें आप यहाँ पर डाल रहे हो, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, टेक 1 or 2 minutes मोर, बट प्लीज मेक श्योर कि चीजें अच्छे से भरना। प्लीज मेक श्योर सारी चीजें एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज यहाँ पर हैंडफोर्थ आपका जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वो इसी ईमेल आईडी, इसी रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू होगा। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस डालकर यहाँ पे कंफर्मेशन देना पड़ेगा। देन यू हैव टू पुट योर कंट्री कोड, इंडिया से हो तो वी विल पुट 91। देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पुट इन करना पड़ेगा, कंट्री कोड कंफर्म करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा, कंट्री नेम डालना पड़ेगा, नेशनलिटी इंडियन, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट OTP। जैसे आप अपना OTP जनरेट करोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे OTP जाएगा। जैसे ही आप वो OTP फिल करके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट कर दोगे, उसके आगे जाकर आप अपना सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यस, ये सारी डिटेल्स करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आप आगे जाओगे इंस्टीट्यूट को। जब अगर आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंस्टीट्यूट को एक फीस पे करनी पड़ती है। जैसे आप अपनी सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस पे करोगे, सो यू विल बी एलिजिबल टू गिव योर सीए फाउंडेशन इन मई 2027। एक कॉमन डाउट जो बच्चों का आता है कि सर ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है क्या ये रिकरिंग होती है, वन टाइम होती है? बेटा दिस इज अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आपने एक बार अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करवा लिया, सो दिस रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 3 years। अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। तो सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो एक चीज तो है कि रिसेंट टाइम्स में वी हैव सीन
कि जो सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है। कम हुआ है मतलब कुछ साल पहले की बात है जब सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज 30 to 35% हुआ करता। दैट मींस ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 3 कैंडिडेट्स एक कैंडिडेट पास हो जाता था। बट रिसेंट टाइम्स में सीए फाउंडेशन के पासिंग परसेंटेजेस हैव थोड़े से डिक्रीज हुए हैं। दैट हैव कम टू 15 to 20%। तो कहीं ना कहीं जो पहले 3 में से एक बच्चा पास होता था, अभी 5 में से एक बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर होता है। सीए फाउंडेशन की अगर मैं एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं तो एग्जाम स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। सीए फाउंडेशन में बेसिकली आपके 4 पेपर्स होते हैं। द फर्स्ट पेपर इज अकाउंट्स, जिसे देख के कहीं ना कहीं सारे बच्चे सीए करने का सोचते हैं। सो द फर्स्ट पेपर इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद सेकंड होता है आपका बिजनेस लॉस। उसके बाद आपका थर्ड पेपर होता है दैट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड आपका जो फोर्थ पेपर होता है दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों पार्ट कवर करवाए जाते हैं। अब ये जो 4 पेपर्स होते हैं, इन 4 पेपर्स में से जो पहले 2 पेपर्स होते हैं दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब क्या सर ये रिटर्न पेपर्स होते हैं? यस। एंड पूरा सीए फाउंडेशन रिटर्न बेस्ड होता है, मतलब आपको सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। आपको ऑफलाइन जो भी सेंटर अलॉट होता है, आपको उन सेंटर्स में जाकर अपनी एग्जामिनेशंस देनी पड़ेगी। तो जो पहले 2 पेपर होते हैं दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ये आपको रिटर्न में देने पड़ते हैं। वेयरएज जो नेक्स्ट 2 पेपर्स है दैट इज पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स आ गया। ये दोनों आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं। यस सर, एमसीक्यू बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड होते हैं क्या? नहीं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं, बट आपको सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, आपको ओएमआर शीट मिलती है। अब सर हर पेपर का वेटेज क्या होता है? हर पेपर का वेटेज होता है 100 मार्क्स ईच। यस, चाहे पेपर डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, 100 मार्क्स ईच का आपका पेपर होता है। अब जब मैं एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स की बात करता हूं ना, तो 100 मार्क्स के लिए आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। यस, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं उसमें आपको 100 मार्क्स का लिखने के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलता है। एंड जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं उसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम अलॉट किया जाता है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स में होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या? फॉर एवरी आंसर दैट यू फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू आंसर करेक्टली आपको +1 मार्क मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, मैं तो तुक्के मार के आ जाऊंगा, तो नहीं चलेगा। बिकॉज फॉर एवरी आंसर दैट यू आंसर रॉन्गली आपको -0.25 मार्क्स होगा। तो नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू में होती है। डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं। अब जो कि सीए फाउंडेशन 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, तो लगभग 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो गया। 400 में से आपको क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? अब क्लियर करने के लिए भी 2 क्राइटेरिया है बेटा। वन इज इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया, सेकंड इज एग्रीगेट पासिंग क्राइटेरिया। समझा नहीं? व्हाई फियर व्हेन मोहित सर इज हियर? तो यस, सीए फाउंडेशन के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्लियर करने का पासिंग क्राइटेरिया कि हर सब्जेक्ट में यू नीड अ मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स टू पास। मतलब सर अगर आपको चारों में से किसी भी एक पेपर में 40 से कम मार्क्स आते हैं, यू फेल। एंड यू डोंट जस्ट फेल दैट सब्जेक्ट, यू फेल एंटायर सीए फाउंडेशन। मतलब आपको चारों के चारों पेपर्स फिर से अपीयर करने पड़ेंगे। सर ठीक है, पहला अगर सर मैं सारे सब्जेक्ट्स में 45, 45, 45, 45 लेकर आता हूँ, मेरा टोटल 180 हो जाता है, तो क्या मैं सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाऊंगा? द आंसर इज देन अ वेरी बिग नो। क्यों? बिकॉज पहला क्राइटेरिया होता है पासिंग इन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज एग्रीगेट। एग्रीगेट क्राइटेरिया ये कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर ओवरऑल यू नीड टू हैव मिनिमम ऑफ 50%। मतलब 400 का 50% कितना होता है? 200। तो अगर आपको हर सब्जेक्ट में 40+ होते हैं एंड अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की मिलाकर एग्रीगेट स्कोर 200+ होता है, ये दोनों बेटा एंड वाली कंडीशन है और वाली कंडीशंस नहीं है। मतलब तो सीधी बात है 45, 45, 45, 45 टोटल हो गया 180। लेकिन जो कि एग्रीगेट 200 क्रॉस नहीं किया, क्या आप सीए फाउंडेशन क्लियर हो? नहीं। क्या आपको सीए फाउंडेशन फिर से रीअपीयर करना पड़ेगा? यस। सेकंड केस मैं 3 सब्जेक्ट में लेकर आ गया, मान लो 60, 60, 60 एंड 35, टोटल चाहे आपका 215 हो चुका है, लेकिन जो कि आप एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन आपको फिर से अपीयर करना पड़ेगा। यस, सो आई थिंक आपको ब्रीफली सीए फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सर रिसेंट टाइम्स में आप बोल रहे हो कि पासिंग परसेंटेज कम हुए हैं। सर कहीं ना कहीं आप हमें डरा रहे हो, सर कहीं ना कहीं आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। अब नाउ यूनिक एकेडमी कम्स इनटू पिक्चर, जो मेक श्योर करता है, जो एंश्योर करता है कि कैसे आप अपने सीए फाउंडेशन को इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने वाले हो। तो ये स्टूडेंट्स, आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड प्राउड टू से कि यूनिक एकेडमी इज द ओनली एकेडमी इन इंडिया जो आपको पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन इंक्लूडिंग द रेगुलर लेक्चर्स एंड रिविजन्स फ्री ऑफ कॉस्ट 100% यूट्यूब पर कंडक्ट करवाती है। एंड बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यू कैन गो, यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन सी कि कितने सारे बच्चे हम लोग से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते आ रहे हैं। सर एक कॉमन डाउट जो मुझे बच्चों का आता है इसके, सर सीए फाउंडेशन में वी हैव सीन देयर आर मेनी एकेडमीज जो मिनिमम 30,000, 40,000, 50,000 भी चार्ज करते हैं। उसके बदले में यू आर टीचिंग अ सीए फाउंडेशन पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो सर पहले क्वेश्चन, सर क्वालिटी खराब होगी? नहीं, जहां कहीं ना कहीं इसी अटेम्प्ट में जहां नॉर्मल पासिंग परसेंटेज ऑफ 20%, वी हैव प्राउडली डिलीवर अ पासिंग परसेंटेज ऑफ 45%, दैट इज कंफर्टेबली वी कैन से मोर देन 2x रिजल्ट्स जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है। सेकेंडली सर फ्री में आप लोग प्रोवाइड क्यों करते हो? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन बीइंग कि वी हैव रियलाइज्ड दिस वन थिंग, द थिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड इज कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशंस करते हैं, अपना समय भी उसमें डालते हैं, अपना सब्सटेंशियल पैसा भी उसमें डालते हैं, तो सम टाइम दे रियलाइज कि यार नहीं सीए फाउंडेशन नहीं हो पा रहा है मुझसे, सीए फाउंडेशन इज नॉट माय पीस ऑफ केक, बट तब तक टाइम तो जा चुका है एंड सब्सटेंशियल पैसा भी उनका जा चुका है। तो यस, एंड द सेकंड थिंग दैट वी थॉट इज कि यार बच्चा इतना सब्सटेंशियल टाइम डिवोट कर देता है, पैसा डिवोट कर देता है, एंड बाद में इफ मुझे सीए फाउंडेशन नहीं करना है तो बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता है, बट कहीं ना कहीं मनी का इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता है, सो दैट्स गुड फॉर द स्टूडेंट। एंड वंस यू क्लियर सीए फाउंडेशन, वंस यू आर श्योर कि मुझे सीए फाउंडेशन सीए करना ही है, सो देन इफ यू पे द फीस तो आपके एफर्ट्स डबल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई सीए फाउंडेशन इज फ्री, एंड बहुत सारे बच्चों ने इन फ्री लेक्चर्स के थ्रू, दे आर नॉट जस्ट फ्री है ना, बिकॉज स्टूडेंट्स फील कि सर फ्री होगा तो क्वालिटी डिलीवर नहीं करते होंगे, फ्री होगा तो एग्जॉस्टिव कवरेज नहीं होता होगा, फ्री होगा तो सिर्फ रिवीजन फ्री होगा, रेगुलर लेक्चर्स कैसे फ्री हो सकते हैं? जस्ट फॉर वंस गो, जस्ट फॉर वंस विजिट आवर यूट्यूब चैनल एंड यू विल सी द मैजिक एंड यू विल सी कि किस क्वालिटी के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किए जा रहे हैं। अब सर हमने सोच लिया है कि हमें एक बार क्वालिटी टेस्ट करनी है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो सर हमारा एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए फॉर मे 2027? बेसिकली यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स अपने जो सीए फाउंडेशन के बैचेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहा है फ्रॉम नवंबर। यस, नवंबर में एज ऑफ नाउ वी आर नॉट श्योर विद द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ द बैच क्या होने वाली है, बट फिर भी नवंबर से हम लोग आपके सीए फाउंडेशन के रेगुलर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सर सीए फाउंडेशन की रेगुलर बैचेस कितना टाइम चलती हैं? 4 मंथ्स यूट्यूब पे रेगुलर बैचेस चलती हैं। सो यू कैन कंसीडर द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। सो मैक्सिमम बाय फेब एंड आपका रेगुलर सिलेबस खत्म हो जाता है। एग्जामिनेशंस कब होती हैं? एग्जामिनेशंस आपकी मई में होती है, तो रेगुलर सिलेबस खत्म होने के बाद भी वी हैव डिसेंट 2 मंथ्स इन हैंड, दैट इज द मंथ ऑफ मार्च एंड दैट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसमें हम लोग आपके एग्जॉस्टिव रिविजन्स करवाते हैं एंड आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि क्या आप सीए फाउंडेशन के लिए रेडी हो। तो ऐसा हमारा एग्जैक्ट 6 महीने का प्लान ऑफ एक्शन होता है, जिसमें 4 मंथ्स के रेगुलर लेक्चर्स, 2 मंथ्स के मैराथन एंड देन फॉर द एग्जामिनेशंस, इस प्रूवन तरीके से आप अपना पूरा सीए फाउंडेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो। अब सर इफ यू वांट टू नो कि एग्जैक्ट डेट्स कब स्टार्ट होने वाली हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स के साथ सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, लिंक्स मुझे कहां पे मिलती चलेंगी, सो आई शो यू है ना। सो यस, टू स्टार्ट योर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशंस विद यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली यू नीड टू गो ऑन गूगल एंड गूगल पर जाकर आपको यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स सर्च करना है। जैसे ही आप यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स सर्च करोगे, जैसे ही यहाँ पर नीचे आओगे, एज यू कैन सी यहाँ पर आपको यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर वेबसाइट पे जाओगे, यू कैन सी कितने ऑल इंडिया रैंकर्स हम लोगों ने आज तक डिलीवर किए हैं, क्लोज टू सारे चैनल्स की मिला के। वी आर नॉट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव मोर देन 300K सब्सक्राइबर्स टोटल सारे चैनल्स की मिला के ऑन यूट्यूब, एंड वी आर द ओनली अकेडमी इन इंडिया जो प्राउडली कह सकता है कि हम लोग फ्री में सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन एंड सीएसडब्ल्यू डिलीवर करता है, एंड नॉट जस्ट सब्सटेंशियल क्वालिटी। आप रैंक्स भी देख सकते हो, आप यूट्यूब पर जाकर हम लोगों की व्यूज भी देख सकते हो, आप जाकर हम लोगों का गूगल रिव्यूज भी चेक कर सकते हो एंड यू विल फील द डिफरेंस। अब जैसे आप वेबसाइट पे यहाँ पर नीचे आओगे, एज यू कैन सी फ्री सीएसडब्ल्यूटी, फ्री सीए फाउंडेशन, फ्री सीएमए फाउंडेशन, आपको यहाँ पर फ्री सीए फाउंडेशन पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करोगे, आपको बेसिक डिटेल्स दिखते हुए चलेंगे। जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको दिखेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। अब एज ऑफ नाउ अभी के लिए आपको सिर्फ सितंबर 26 एंड जैन 27 का लिंक दिख रहा होगा, लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी तब तक यहाँ पर आपको और एक टैब क्रिएटेड दिखेगा, जिसमें यू विल सी कि अगर आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप फॉर मे 2027, आप उस लिंक पे टैप करके सीए फाउंडेशन का वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उस वीडियो को ज्वाइन करोगे एंड उस ग्रुप को ज्वाइन करके सारे जो हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं, लिंक्स होते हैं, सेशन के लिंक्स होते हैं, सारी की सारी चीजें आपको वहां पर मिलती चलेगी। अब सर हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम फॉर्म कब भरना होता है? तो यस, जो आपके सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन फॉर्म्स होते हैं ना, ये आपकी इंस्टीट्यूट इशू करती है इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। आप फरवरी मार्च में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे। सर एग्जामिनेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है क्या? यस, रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन जितने भी मल्टीपल टाइम्स आप अपना सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन देना चाहोगे, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको अपना एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस ऑन एन एवरेज आई थिंक 1500 के अराउंड होता है, जो आपको हर अटेम्प्ट में अगर आपको देना है तो आप पे कर सकते हो, एंड देन यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल फॉर द रजिस्ट्रेशन। जैसे आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, एग्जामिनेशन से लगभग 15 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, एंड दैट एडमिट कार्ड आपको अपना एग्जामिनेशन देने के लिए कैरी करना पड़ता है। सो यस, आई होप इस वीडियो में मैंने सारी की सारी चीजें
अबाउट सीए फाउंडेशन मे 2027 आपको बता दी होंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं अबाउट सीए फाउंडेशन, अबाउट सीए इन जनरल एज अ होल, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। जस्ट प्लीज मेक श्योर वन थिंग, एक चीज जरूर करें कि अगर आप इस चैनल पे आए हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज दिस इज गोना बी योर एक्सक्लूसिव वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर सीए प्रिपरेशंस। So this was it from my side. All the very best. Thank you very much. CA Mohit Arora this side from Unique Academy for Commerce. All the very best. Thank you very much. Love you all, buddy. Bye bye.